Hello and welcome to Kids Heaven Public School online class sessions. Today we are going to study for grade 11 from our book of Snapshot, and this is chapter number 3. Title of the story is Ranga's Marriage. Okay, Ranga's Marriage, and the author is Masti Venkatesha Iyengar. Now, from our snapshots and our chapter number 3, the story basically comes from southern India. Okay, now let's look at the prologue first. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different. Oh, are they? So, रंगा जो है ये हमारे जो एक अकाउंटेंट होते हैं उनके बेटे हैं, ठीक है, और ये उन खास लोगों में से हैं अलग ही जो कि गांव के लड़कों से अलग होकर ये सिटी जाते हैं अपनी पढ़ाई करने, ठीक है। सो जब ये वापस आते हैं सिटी से, बैंगलोर सिटी से, तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है इनके घर के बाहर। ओके, चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होती है ये देखने के लिए कि ये बदल गए, ये झुके तो वैसे ही हैं। साथ में ही इनकी जो सोच है शादी के बारे में वो काफ़ी बदल गई है। यह देखते हैं बदली है या नहीं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी रंगा's मैरिज। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana. But then, this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. अब हमें बताया जा रहा है कि जब ये टाइटल हम देखते हैं रंगा's मैरिज, इसमें कोई साउदर्न वाला जो ट्रेडिशनल वर्ड है वो क्यों यूज़ नहीं किया गया है, जैसे कि रंगनाथा विवाहा, रंगनाथा विजया, इस तरह के शब्द क्यों नहीं यूज़ किए गए हैं। तो हमें पोइट बताते हैं कि ये जो शादी है ना, ये जो विवाह होगा ये हमारे रंगा का है एंड इसमें कोई फैंसी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम, मतलब कि कोई दिखावा नहीं है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रंगा की शादी है। हुसाहली इज़ अवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, व्हाट अ पिटी। सो हमारे गांव का जो नाम है वो है हुसाहली, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना बड़े अफसोस की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक। खैर ये आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि किसी भी जोग्राफी की बुक में इस गांव का नाम आता ही नहीं है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so no mention of it. अब वह जो लोग हैं इंग्लैंड में बैठे हुए हमारे जो साहिब हैं जो अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ऐसी कोई जगह कभी होगी भी, मतलब एग्जिस्ट करती है कभी दुनिया में ऐसी जगह, हुसाहली नाम का कोई गांव है भी, ओके, इसीलिए उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। Our own people too forget about it. You know how it is, they are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? अब देखें वो बताते हैं कि ऐसा ही हाल है जैसे कि भेड़ होती है, ठीक है, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो जो बाकी भेड़ होते हैं वो भी अंधे होके उसी के पीछे जाते हैं। सो जो हमारे इंग्लैंड में साहिब्स बैठे हैं वो जो लिखते हैं वो लिख दिया, जोग्राफर्स ने जो कर दिया, ठीक है। अब जो बेचारा कार्टोग्राफर है जो मैप्स बनाता है वो कैसे डाल दे मैप में जब उसको पता ही नहीं, जब साहिब्स ने लिखा ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया, तो वो कहाँ से डाल दे। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए किसी भी मैप पे, ठीक है, हमारे गांव की परछाई तक नहीं है। सो सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अच्छा, माफ़ी चाहते हैं, चलें, बात कुछ और थी, मैं कुछ और शुरू कर बैठा, चलें, खैर लेट अस कंटिन्यू। इफ द स्टेट ऑफ माई सोल इज टू भारतवर्षा,
what the sweet is to a festive meal. Then Hosahali is to Mysore state what the filling is to करीगा दबू. Now अब ये देखें एक मिठाई का नाम है ये करीगा दबू. ओके, ये एक मिठाई होती है जिस तरह से हमारे जो मैसूर में ये मिठाई होती है, इसी तरह से होसाहली मैसूर के लिए एक स्टेट है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखें, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ ज़रूरी होती है, उसी तरह से ये मिठाई जिस तरह से ज़रूरी है, उसी तरह से होसाहली भी मैसूर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of होसाहली. देखें, ये मैं कह तो रहा हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन होसाहली की बात ही अलग है. जितने अच्छाई से, ग्लोइंगली मतलब खुशी से और थोड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, ये सच ही है. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस. ठीक है, हिज नेम इज़ गुंदा भट्टा. ही अग्रीज विथ मी. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no. अनैया. अब देखें, एक डॉक्टर भी है हमारे होसाहली गांव में जिसका नाम है गुंदा भट्टा. वो भी इस बात से सहमत है कि हाँ, होसाहली बहुत स्पेशल जगह, बहुत ख़ास गांव है. काफ़ी जगहों पे गया है, लेकिन हाँ, इंग्लैंड नहीं गया है. अगर कोई उससे पूछता है कि वो कभी गया है, तो वो कहता है अनैया. I have left that to you. Running around like a flea-pestered dog is not for me. ठीक है? I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. So वो कहता है कि नहीं, ये जो इधर उधर भागना फिरता है ना, किसी का एम्प्लॉय बन के इस तरह से, वो मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं गया, लेकिन काफ़ी और दूसरी जगहों पे गया हुआ है, देख रखी है. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. Okay, we have seen mango trees in our village. Come visit us and I will give you raw mango from one of them. ठीक है, अब वो बताते हैं कि हमारा जो गांव है वहाँ पर आम के बहुत पेड़ हैं. आओ हमारे यहाँ, हम आपको कच्चे आम देंगे. Do not eat it, just take a bite. The soreness is sure to go straight to your ब्रह्मरंध्र. अब वो हमें बताते हैं कि वो जो आम होता है ना, उसे खाना मत, बस एक बाइट लेना, कि उसका जो खट्टापन है वो सीधा ब्रह्मरंध्र में जाएगा. I once took such fruit home and a chutney was made of it. All of us ate it. ऐसा ही फल मैं एक बार घर लेके गया था, उसमें से चटनी बनाई गई थी, हम सभी ने खाया था. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. So उस चटनी को खाने के बाद हम सभी को बहुत खांसी हुई थी, और जब मैं वो खांसी की दवा लेने गया था, तब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उस फल में क्या खासियत है. Just as the mango is special, so is everything else around our village. जैसे आम हमारे गांव में इतना खास है, इसी तरह बाकी सब कुछ भी बहुत खास है. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about having leaves on which to serve the afternoon meal. अब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर बेल होती है. ठीक है, एक हर अलग अलग बेलें होती हैं जो मतलब ज़मीन पे नहीं चलती, वर्टिकली दीवार पे चढ़ती हैं या दूसरे पेड़ों पे चढ़ती हैं. सो जो पानी है वहाँ पर हमारे गांव में, वहाँ पर एक क्रीपर है, एंड उसके जो फूल हैं वो बहुत ही प्यारे हैं. वहाँ से अगर आप 2 पत्ते ले लो, जब आप नहाने जाओ पॉन्ड में, 2 पत्ते तोड़ लो, तो आपको दोपहर में जो है खाने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन पे खाना खाते हैं. You will say I'm rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. अब आप ये सोचोगे कि मैं तो बस बोले ही जा रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना, जब भी होसाहली मेरे गांव की बात आती है तो यही हो जाता है. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? खैर, बहुत हुआ. अब अगर आपको यहाँ आना है तो मुझे बता देना, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस बता दूंगा कि होसाहली कहाँ है, और कोई भी जगह जानने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है ना. चलें खैर, नाउ लेट्स सी कि ये बताना क्या चाहते हैं हमको. हम वो पढ़ते हैं अब. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. ये 10 साल पहले की बात है जो आज ये हमें बताएंगे. ठीक है. We did not have many people who knew English then.
Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. खैर 10 साल पहले हमारे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें अंग्रेज़ी आती थी, ठीक है, और तब जो है हमारे अकाउंटेंट जो थे वो पहले थे जिन्होंने अपने बेटे को भेजा था बेंगलोर पढ़ाई के लिए. खैर इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब सब अलग है. देर आर मेनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत हैं जिन्हें अंग्रेज़ी आती है. During the holidays, you could come across them on every street talking in English. ठीक है, आजकल छुट्टियों में आपको मिलेंगे हर नुक्कड़ पे, हर सड़क पे इंग्लिश में बात करते हुए. चलो साथ में ही थोड़े से वर्ड्स भी समझ लेते हैं. जो सबसे पहला वाला था वो था साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट. ठीक है, जो मैंने मिठाई बताई थी ना, वो मिठाई होती है मतलब एक गुजिया की तरह होती है. उसमें क्या होता है गुजिया में, उसमें नारियल और चीनी भरी हुई होती है. और अनैया मतलब एक रेस्पेक्टफुल टर्म होता है एल्डर के लिए. और जो दूसरा वर्ड होता है कि जो खट्टापन उस आम का हमारे कहाँ घुसता है, ए सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स हेड वेयर द स्कल्स बोन्स जॉइन, मतलब दिमाग में, सर में उसकी जो खट्टापन है वो वहाँ पर चली जाती है. मतलब इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग जल जाता है. ओके, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. सो पहले जब छुट्टियाँ होती थी सारे में आपको मिलेंगे इंग्लिश वाले. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words. ये मतलब आजकल जो है, आजकल वक्त बदल गया है, सब पढ़े लिखे हैं, तो आजकल आपको इंग्लिश सुनने में आएगी. लेकिन उन दिनों, those days, उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे, नॉर हम मतलब और ना ही तो हम इंग्लिश के वर्ड्स बीच बीच में लाते थे जब हम बोलते थे. ठीक है. What has happened is disgraceful, believe me. लेकिन अब जो हो गया है ना, ये बहुत बेइज्जती की बात है वाकई में. क्यों? क्योंकि देखिए हम कन्नड़ा लैंग्वेज बोल रहे हैं, बीच बीच में हम इंग्लिश डाल देते हैं. अब देखिए, अब हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्यों कहता है कि वो डिसग्रेसफुल था. ठीक है. एक दिन क्या होता है कि वो रमा राव के घर में होता है. ओके, अब क्या होता है कि द अदर डे आई वॉज इन रमा राव्स हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. ठीक है. अब रमा राव हैं, ठीक है, उनके घर पे थे. उन्होंने क्या ख़रीदा था? ईंधन जलाने की लकड़ी, दैट इज़ फायरवुड. ईंधन में जलाते हैं ना. तो रमा राव का जब बेटा उसके लिए पैसे देने आया था, उसने जो है औरत से कहा कि कितने पैसे देने हैं. तो औरत क्या कहती है? 4 पीस, मतलब पीसे. अब वो इतना कहती है तो लड़का कहता है कि अभी उसके पास चेंज नहीं है. ठीक है, एंड अगले दिन सुबह में आ जाए. अब वो बेचारी औरत, उसे यही नहीं पता था कि जो अंग्रेज़ी का वर्ड है चेंज, उसका क्या मतलब है, और वो चली गई. ठीक है, कुछ बड़बड़ाते हुए. मुझे भी नहीं पता था, हमें कहानी जो बता रहे हैं वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता था. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट. अब बाद में जब रंगा के घर जाता है तब उससे पूछता है कि चेंज क्या होता है, और वो बताता है कि हाँ खुले पैसे. ठीक है, तब उसे समझ में आती है बात. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our language a decade ago. देखिए, ये बहुत ही एक कीमती चीज़ थी अंग्रेज़ी भाषा, लेकिन ये हमारे गांव में 10 साल पहले नहीं थी. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here." Okay? It seems, and had gone to Bangalore. Okay, and come Ranga is here. Let's go and have a look. अब इसी वजह से जब रंगा वापस आ रहा था, वो एक इतना बड़ा इवेंट हो गया था. मतलब उसे ख़ास तौर से एक तरह से लोग इकट्ठे हो रहे थे बाकायदा ओकेजन की तरह, फेस्टिवल की तरह देखने के लिए. अब लोग भागते हुए उसके घर जाके इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. जो बच्चा, ठीक है, जो लड़का बेंगलोर गया था अपनी स्टडीज़ के लिए, वो आ गया है. एंड क्या कहते हैं कि कम रंगा इज हियर, रंगा आ गया, चलो लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो देखते हैं. अब उन्हें क्या देखना था ये भी देखते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम? देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. अब जो भीड़ थी उसे देख के मैं भी सोचने लगा, मैं भी अट्रैक्ट हो गया, मैं भी जाता हूँ और वहीं सहन में खड़ा होकर पूछता हूँ, व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम? ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? There is no performing monkey here. यहाँ तो कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा. A boy, a fellow without any brains, said, loud enough for everyone to hear. अब एक लड़का था, दिमाग तो था नहीं उसमें, बड़े ज़ोर से बोला कि सब सुने. What are you doing here then?
ए यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। वो एक बच्चा था, बड़ा भी नहीं था और उसमें कोई मैनर्स नहीं थे, इसलिए वो इस तरह से पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वे नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, एंड मैं चुप रहा। नाउ सीइंग सो मेनी पीपल देयर, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. खैर, अब इतने लोग बाहर जमा हो चुके थे, उन्हें देखकर रंगा बाहर आता है, एक मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पे। एंड अगर हम सब अंदर चले जाते तो इस जगह को कहते कैलकट्टा का काला सुराख। वहाँ का एक बहुत फेमस जगह है जो बहुत ही भीड़ रहती है, उसमें बहुत डार्क भी होता है एंड क्राउडी रहता है, ब्लैक होल ऑफ कैलकट्टा। थैंक गॉड इट डिड नॉट। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. अब सबको काफ़ी हैरानी हुई देखकर कि रंगा तो वैसा ही था जैसे 6 महीने पहले था, जब पहले गांव छोड़ के गया था। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janewara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. अब एक बुजुर्ग औरत थी, बुढ़ी औरत थी जो उसके पास ही खड़ी थी। वो अपना हाथ उसके सीने पे फेर के और उसकी आंखों में देख के कहती है, जानवरा अभी भी है, ठीक है। मतलब उसने जो है पहन रखा था अंदर, अभी भी इसने मतलब अपनी जो एक रीति रिवाज होती है, कास्ट होते जो हम फॉलो करते हैं, वो खोई नहीं है। उसने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई और रंगा हंस रहा था। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जो उसके गले में था ना जानेवारा, वो एक धागा होता है जो ब्राह्मण पहनते हैं, ठीक है। खैर से जब सबने देख लिया कि रंगा के वही हाथ थे, वही पैर थे, वही आंखें थे और वही नाक थी, धीरे धीरे भीड़ घुलने लगी, इधर अपना जाने लगी, ठीक है। जैसे कि एक चीनी का गोला हमारे मुंह में पिघल जाता है, इसी तरह से वो क्राउड धीरे धीरे ख़त्म हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। एवरीवन हैड गॉन। आई आस्क्ड। जब सब चले गए मैंने उससे पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू। मैं रंगप्पा से पूछता हूँ कि सब तुम्हारे साथ ठीक है, सब ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। रंगा ने तभी मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स। सो वो मेरे पास आता है और बड़ी इज्जत से नमस्कार करता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ रंगा के कैरेक्टर के बारे में, जो कि बहुत ख़ास है। He knew when it would be to his advantage to talk to someone. उसके अंदर ये इतनी अकल थी कि उसे कब किससे कैसे बात करनी अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और किस तरह से किसी को इज्जत देनी चाहिए, उसे ये पता था। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. अब देखें, इसने जो मुझको नमस्कारा किया था रंगा ने, वो किसी आम दिन की तरह नहीं किया था कि सर ऊंचा आसमान में सूरज की तरह देखता हुआ या खड़ा हुआ या बिना हिले, उसने और हाथ बांध के भी नहीं किया। उसने क्या किया? He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. खैर वो झुका और मेरे पैर छूता है। उसके बाद मैं उसे क्या आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए, ठीक है, इस तरह से एक ब्लेसिंग देता है। थोड़ी देर अच्छी बातें करने के बाद मैं चला जाता हूँ। आई लेफ्ट। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, ठीक है। उसी दिन दोपहर में जब मैं आराम कर रहा था, रंगा मेरे घर आता है कुछ मौसमियाँ लेकर अपने हाथ में। A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. एक अच्छा आदमी है, बड़ा दिल है, अच्छी बात करता है। अच्छी बात होगी अगर वो शादी कर लेता है, सेटल होता है और सोसाइटी के काम आता है, मैंने सोचा। For a while we talked about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married?
इधर उधर की हमने पहले बातें करते हैं दिस एंड दैट, फिर आई केम टू द पॉइंट, मैं मुद्दे पे आता हूँ और पूछता हूँ रंगप्पा तुम्हारा क्या इरादा है, शादी कब करोगे? आई एम नॉट गेटिंग मैरिड नाउ ही सेड, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। वाई नॉट, पर क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told. They will be able to talk lovingly to each other. ठीक है, अब वो क्या कहता है, रंगप्पा की सोच देखते हैं। वो कहता है मुझे सही लड़की ढूंढनी है पहले। मेरे जान पहचान में एक ऑफिसर है जिसने शादी की थी 6 महीने पहले। वो 30 साल का है और उसकी पत्नी 25 साल की है। वो अच्छे से प्यार से तो बात कर सकते हैं एक दूसरे से। Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as spoken in anger. अगर मैं कोई बहुत छोटी मतलब कम एज की जवान लड़की से शादी करता हूँ तो ऐसा ना हो कि वो मेरे अच्छे लफ्ज़ों को भी गुस्से के लफ्ज़ों में समझे। Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. Is there? अब वो एक एग्जाम्पल भी देता है कि कुछ दिन पहले बेंगलोर में ये जो ग्रुप्स होते हैं ना लोगों के जो प्लेज करते हैं वो रुका था। उन्होंने कौन सा प्ले किया था? शकुंतला। अब उसमें ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं बैठता कि दुष्यंत शकुंतला से प्रेम करे अगर वो जवान थी जैसे आजकल की दुल्हनें होती हैं। What would have happened to Kalidasa's play if one gets married? It should be to a girl who is matured. अब इसकी ये सोच है कि अगर इंसान शादी करता है तो ऐसी लड़की से करे जो मैच्योर्ड हो, जिसे सोच हो समझ हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बैचलर रहो, मतलब शादी मत करो, ऐसे ही रहो, ठीक है। और इसीलिए मैं अब शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? और कोई रीज़न है? अब ये जानने के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। ओके।